नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अली शिराजी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ मोहम्मद सईद चिश्ती साहब के दरबार पे। दरबार आपको सामने नजर आ रहा है। नाज़रीन, इनकी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ कि ये शरपुर के बिल्कुल साथ ये दरबार वाक़या है। तकरीबन 200 साल पहले इनका ख़ानदान यहीं पे आबाद था, लेकिन मियाँ मोहम्मद सईद चिश्ती साहब का जो ख़ानदान है 200 साल पहले यहाँ से हिजरत करके गुजरावाला चला गया। लेकिन मियाँ सईद चिश्ती साहब शरपुर की मोहब्बत को ना भूल पाए और अपने वतन और अपनी मिट्टी से मोहब्बत की अकीदत की वजह से वापस अकेले ही अपने ख़ानदान को छोड़ के शरपुर शरीफ तशरीफ़ ले गए। आज की तकरीबन 14 से 15 तारीख और जून की 28 से 29 तारीख को हर साल इनका उर्स मनाया जाता है। और नाज़रीन, ये इनका तकरीबन 170 से 80 साल हो गए हैं इनका उर्स यहाँ पे मनाया जाता है। और ज़ाहिरीन अकीदतमंद हर साल यहाँ पे आते हैं और रूहानी फैज़ बरक़ात यहाँ से समेट कर जाते हैं। नाज़रीन, तकरीबन 200 साल हो चले हैं इन बुज़ुर्गों को यहाँ पे डेरा लगाए हुए, लेकिन लोगों की मोहब्बत और अकीदत में कोई कमी नहीं आई है। जैसे पहले उर्स लगता था वैसे ही तकरीबन 150-200 साल बाद भी इनका वैसे ही उर्स लगता है। हर साल जोशो खरोश इनका इनकी बरसी मनाई जाती है और लोग बड़े जोश और बलबले के साथ हर साल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हाज़िरी देते हैं। तो नाज़रीन, आइए यहाँ के मतवल्ली से अब आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं मियाँ सईद चिश्ती साहब की ज़िंदगी के बारे में, इनके ख़ानदान के बारे में और इनकी तारीख़ के बारे में। जी नाज़रीन, तो अब हम बात करते हैं मियाँ सईद चिश्ती साहब के दरबार के मतवल्ली मियाँ मुनव्वर साहब से कि मियाँ सईद चिश्ती साहब जो बुजुर्ग थे उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालें और उनके बारे में नाज़रीन को बताएं, उनकी ज़िंदगी के हक़ाइक़ बताएं। जी सामने तो जी बाबा जी ज़रा बताएं मियाँ सईद चिश्ती साहब के बारे में। तो क्या बोलें? ख्वाजा मियाँ मोहम्मद सईद साहब चिश्ती साहब शरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप 17-18 साल की उम्र में तजारत की गरज से शाहपुर कांजरा की साइड पर जब आए ऊपर घाटियाँ जो थी बानदियाँ बनिया हुई वो चढ़ने लगे थे। बारिश की वजह से उनके बैल का वो पाँव फिसल गया, उसकी टांग टूट गई बैल की। तो शाम का वक्त हो गया, अंधेरा छा गया। नाव के दोस्त जो आपके साथ हैं वो आपको छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा भी हम तो जा रहे हैं, आपका अल्लाह बारिश है ना, चलो ठीक है। आप ख्वाजा हजूर जो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, रोते रोते को थोड़ा सा खामोश हो गए, सिसकियाँ भरने लग गए। उधर से देखते हैं कि घोड़े पर एक शख्सियत और नूरानी उनका चेहरा है, चेहरे पर नकाब किया हुआ है, जितना हिस्सा चेहरे का नंगा है वो नूर निकलता है। तो ऐसी शख्सियत को देखकर यकदम खुश तो हुए, साथ घबराए भी कि शायद लौटने वाले बाहर
जब करीब आए तो उन्होंने सलाम किया। जो घोड़सवार थे उन्होंने ख्वाजा साहब ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उन्होंने आख्या भी तू बच्चा क्यों हो गया मसला उन्होंने हाँ जी मैं तो इस वास्ते रो रहा मैं कला रह गया बे यारो मददगार मेरे साथी मैनू छड्ड के चले गए ते मैं असले खौफ दा मारिया अंधेरे दे विच जंगल दे विच बड़ा परेशान तां ही हो रहा जी मदद वास्ते मदद फरमा दे। इन्ना उन्हों का कहना सी ते उन्हें आख्या भी चलो ठीक है भी तू अपने घोड़े नूं इनू बैल नूं उठा और हजी इसकी तो लत्त टुट गई है। घोड़सवार जेड़े ने वो फरमाते ने भी मोहम्मद सईद इसकी लत्त जी है ना जुड़ गई है तो तू इनू उठा। खैर उन्हें हुक्म की तमील करदे होया जिसले ठुंडा मारिया बैल नूं बैल जड़ा इंज करके तंदुरुस्त जिमें बैल हमली मार के उठते हैं इंज उठ पिया वेख के हैरान हो रहा भाई तो कोई माजरा ही और है। हूँ उन्होंने दिल च तजस्सुस पैदा हो गया कि ये शख्सियत कौन लेकिन जानते भी नहीं सन। नवा वाक़या पेश आ रहा से ख्वाजा मोहम्मद सईद अर्ज करते हैं भी मुर्शद सरकार दसो तुसी कौन हस्ती हो। उन्हें आख्या भी तेनू गरज सी तेरी मदद नाल हाँ कर दी थी तू जा। उन्हें नहीं सरकार ये हुण सारा कोई खाए खसमा तो मैं हुण तुहाडा ही हो गया मैनू तो तुसी हुण अपने नाल ही ले जाना है मैं नहीं रह सकता दुनिया। सरकार फरमाते नहीं तेरा मुकाम इसलिए और है तो साडा और है तो तू इत्थे ही रहना है तो जिवें तेनों असीं आने फिर उवें करी। अच्छा आख्या भी आ जिहड़ा तेरा समान है ना आ जिहड़ी तू लगी है कणक इनू पलटना देवी जाके जिहड़ी छट है ये छट नूं खोल के इहदे विचों कढ के वेचदा नहीं क़यामत तक वेचदा नहीं बचा ते खत्म ना होगी। आख्या ठीक है मौला फरमाया कि तुसी सरकार ये भी है कौन मैनूं ये उन्होंने आख्या मैं अली असदुल्ला गालब अला कुल्ले गालब आप सिंगरों फिर तजस्सुस है जो तो मर गया पैरी पै गया। आख्या कि मौला मैनू तो नाल लै जाओ नहीं नाल नहीं मोहम्मद सईद आप जा सकते वो इसलिए कि आपका इस वक्त दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर नज़ूल है हम पोशीदा हैं वो इसलिए कि आप यहीं मेरे हुक्म की तामील को। सरकार ने अर्ज़ की कि हाँ जिस तरह आप फरमाएंगे मैं उसी तरह करूँगा। जनाब मौला अली ने हुक्म फरमाया कि मोहम्मद सईद जाओ बाज़ार और एक घड़ा खरीदो साथ एक प्याला और अवामन नास को पानी फिसबिल्लाह पिलाओ। उस वक़्त पानी की इतनी अहमियत सी उस दौर में कि दूर दूर मीलों जो थे वो कुएँ होते थे तो फिर ये भी लोग पैदल चलते सन उन्होंने राह दे विच प्यासां लग जांदियां सन इस तरह जंगलात सन कि उन्हें फिर ये भी मुर्शद मौला अली दे हुक्म नाल 36 साल फिर पानी पियाया। जदों 12 साल होया हन उदों सिर दे विच खप्पे पै गए कि अपड़ गए अपना शाहपुर कांजरे पीर साहब को उत्थे जाके अर्ज करते हैं मुर्शद साडे सिर दे विच खप्पा पै गया तो कोई इनू रखने की इजाजत है फरमाई जाए। उतों के मुर्शदा ने आख्या नहीं भी साडी शरीयत सीधी छुरी च पुछया जाता पुट्ठी छुरी नाल नहीं लिहाजा ये भी तेनू इनू रखने की इजाजत नहीं। आपने आख्या फिर ये वे भाई जिमें तुहाडा हुक्म है। खैर जिसले उत्थे रह कोई थोड़ी देर तो उतों इलविदाई जिसले होन लगे इलविदा तो जेड़े पीर साहब सन सैयद पाक आते ने भाई मोहम्मद सईद पर रुक जाओ आपने हम पर सवाल किया है तो मैं उसको कम अज़ कम पूरा करूँगा। सरकार ने आपने जेब में हाथ डाला उस वक्त इतने बड़े पैसे चलते थे आपने कहा भी मोहम्मद सईद सिर आगे करो
जब उन्होंने सिर आगे किया तो वो लोहे का टीफा पैसे का वो सिर में रख दिया, लोहे का ही। कहा कि जाओ आप पानी पिलाओ। फिर आपने बकाया जितनी देर ये पानी पिलाया वो सिर पर है, और बल्कि सिर में धनस गया। तो अब रूहानियत आज हजूर ख्वाजा मोहम्मद सईद की ऐसी आपको मिली पैंतन पाक के घराने से। कोई रूहानी शख्सियात ही मुशाहदा कर सकते हैं कि आपके यहाँ गप्पा पै गया सी, सुराग हो गया सी, उतों नूर की लाइट निकल गई, और नूर की लाइट इस तरह निकलती है कि वो आसमाना न लगे। जिन्ना वो असा का मुशाहदा किया है, असी तां ही कह रहे हैं। नाज़रीन, 17 साल की उम्र में मियाँ मोहम्मद सईद चिश्ती साहब को वलायत की मोहर लग गई और उनको वो आज़ाद दे दिया गया जो एक वली को होता है। सारी ज़िंदगी मियाँ मोहम्मद सईद चिश्ती साहब की ड्यूटी लग गई कि आपने प्यासों को पानी पिलाना है। नाज़रीन, आज से 200-250 साल पहले ऐसे हालात नहीं थे कि पानी हर जगह पे मैसर हो। पानी बहुत मुश्किल से मिलता था और उनकी ड्यूटी लग गई कि सारी ज़िंदगी आपने प्यासों को पानी पिलाना है। तो 35 साल मियाँ सईद चिश्ती साहब अपने सर पे गड़ा रख के प्यासों को पानी पिलाते रहे। और शरकपुर के लिए ये बहुत बड़ा आज़ाद है कि मियाँ सईद चिश्ती साहब ने अपने फिज़ो प्रसाद को बांटने के लिए शरकपुर शरीफ का इंतखाब किया और शरकपुर के शरीफ के लोगों को जहालत से और कुफर से निकाल के इस्लाम में दाखिल किया। ये इन बुजुर्गों का बहुत बड़ा एहसान है अहलियान शरकपुर शरीफ पर कि इनका फैज़ रहती दुनिया तक शरकपुर शरीफ और गिरदोनवा के लोगों में तकसीम होता रहेगा। टीम SB न्यूज़ के साथ सैयद अली शिराजी, मियाँ मोहम्मद सईद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार मियाँ सईद चिश्ती साहब के अक़ब में, और यहाँ पे ये पार्क है जो मियाँ सईद चिश्ती साहब ने खुद बनाया था अपने बैठने के लिए। और यहाँ पे बोर्ड के बहुत कदीम दरख्त है जो शायद आपको शरकपुर शरीफ और इसके गिरदोनवा में कहीं भी नज़र ना आए। और यहाँ पे बड़ी घनी चौर रहती है। और देखें, यहाँ पे लंगर तकसीम होता है सारी रात। आज चिरागा की रात है और यहाँ पे बड़ी दूर से मुसाफिर आए हुए हैं जिनको अभी थोड़ी देर पहले खाना खिलाया गया है। और जो भी मुसाफिर यहाँ पे आते हैं सबको खाना खिलाया जाता है, कोई भी यहाँ पे भूखा नहीं रहता। और आपको बताता चलूँ कि मियाँ सईद चिश्ती साहब के दरबार पे बहुत ज़्यादा लंगर तकसीम होता है और यहाँ पे भूखे खाना खाते हैं और अपनी भूख को मिटाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबा हमीद चिश्ती साहब। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये कितने सालों से इस दरबार की खिदमत कर रहे हैं और इनके क्या इनके किरदार होता है उर्स पे, और दरबार पे कैसे ये इतने ज़ायरीन को खाना खिलाते हैं और दरबार के कंट्रोल को संभालते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा, थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा, दोबारा सवाल करो। 260 साल पुराना साढ़े ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। माशाअल्लाह। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸਬਤ ਲਗਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਦਕੇ। जी बता रहे हैं कि 260 साल से हमारा ख़ानदान से ये 260 साल से ये खिदमत कर रहे हैं और ये उनकी आलो औलाद में से हैं। और अब इनकी ड्यूटी है यहाँ पे दरबार के तमाम इंतज़ाम को संभालना, मरीदैन को और ज़ायरीन को। जी शुक्रिया। टीम SB न्यूज़ के साथ सैयद अली शिराजी, दरबार मियाँ मोहम्मद सईद चिश्ती साहब।